हेलो एवरीवन, हिंदी ज्ञान सागर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं 6 क्लास के बसंत का 6 चैप्टर लेकर आई हूँ और इस पाठ का नाम है पार नज़र के। पार नज़र के लेखक का नाम है जयंत। जो इस पाठ के लेखक हैं वो उन्होंने तारों की दुनिया की बहुत पढ़ाई की थी, तो उन्होंने एक ऐसे ही अंतरिक्ष की ये एक कहानी लिखी है जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और ये कहानी मंगल ग्रह की है, हमारे यहाँ की दुनिया की नहीं, धरती की नहीं, बल्कि मंगल ग्रह की है। ये कहानी मंगल ग्रह पर रहने वाले एक छोटू की कहानी है, जो मंगल ग्रह पर एक छोटू रहता है। तो आइए इस कहानी को सुनाते हैं और इसमें जो कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ भी बताते जाएंगे, जो चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं। पार नज़र के। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? भाई उनकी मम्मी पूछ रही हैं। छोटू उधर की तरफ चला गया। सिक्योरिटी पास होता है एक ऐसा पास, सुरक्षा पास, जो कि जिसे देखकर ही केवल भेजा जा सकता है। ठीक है, तो उनकी मम्मी पूछ रही हैं तुम उधर क्यों जाते हो रोज़ रोज़? तो छोटू कहता है पापा क्यों जाते हैं उस तरफ? तो मम्मी बता रही हैं उनकी कि पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप यानी बातचीत छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंग नुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा यानी कुछ चुने हुए लोग ही सुरंग नुमा रास्ते का इस्तेमाल करते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा यानी चुने हुए। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर यानी ऐसे काम को करना जो कि दूसरों को पता न चले। चोरी छुपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। हथियाना यानी छीन लेना किसी भी तरीके से। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। ये जो सुरंग नुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया यानी एंटर हुआ। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंग नुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। निरीक्षक यानी निरीक्षण किए जाने वाले यंत्रों की जानकारी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद यानी कुछ संदेह सा हुआ, कुछ शक सा होना।
दिखाने वाली इस हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत, जो निरीक्षक यंत्र है मतलब निरीक्षण करने वाला, छानबीन करने वाला, तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी उस रास्ते से केवल बड़े बड़े ही लोग आ जा सकते थे, छोटे बच्चों को वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी। अब ये छोटू को कुछ भी नहीं पता चल रहा है, और जो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो वो चीज़ें मशीन लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक कैमरे हैं, उन्होंने फ़ोटो तुरंत ही छोटू का खींच लिया है और वो दूसरी जगह भेज दिया गया है, और छोटू को इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चल रहा है। तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से, यानी ये जितनी भी गतिविधियां हो रही हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, छोटू को कुछ भी नहीं पता है। गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत नहीं थी। खैरियत यानी कुशलता। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। यानी इतनी गुस्सा थी उनकी माँ कि अगर घर पर छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना यानी पिटाई होनी तो उनकी पक्की थी। छोड़ो भी, पापा कह रहे हैं छोटू के कि पापा, ऐसा होता है ना कभी कभी मम्मी मारती हैं और पापा बचा लेते हैं, तो कि वो कह रहे हैं उनके पापा छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, यानी वह जगह ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता। आम आदमी यानी जो हम जैसे व्यक्ति हैं, जो नॉर्मल, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो छोटू ने सवाल किया, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था, यानी अनिवार्य था, ज़रूरी था। मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण यानी उन्हें सिखाया जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग दी जाती है। छोटू सुन रहा था। छोटू सारी बातें अपने पापा की सुन रहा है। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। पोशाक यानी ड्रेस। हमारे पुरखे कहते हैं हमारे पूर्वजों के लिए, दादा दादी, उनके दादा दादी, तो हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। परिवर्तन यानी बदलाव आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन, यानी जो बदलाव हो रहा था, तो इसकी जड़ में क्या बता रहा है लेखक कि सूरज में हुआ परिवर्तन। ये जो है लेखक किससे बतला रहा है कि छोटू के पापा बता रहे हैं। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता यानी गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सभी जानते हैं सूर्य यदि नहीं हो तो वहाँ पर जीवन मुमकिन नहीं है। अगर सूर्य की किरणें नहीं पहुँचेंगी तो इंसान जीवित नहीं रह सकता। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। लेखक बता रहे हैं कि सूरज में बदलाव होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन जो था वो बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के
पशु पक्षी पेड़ पौधे अन्य जीव अक्षम साबित हुए, यानी समर्थ नहीं हुए, असमर्थ हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया, यानी जो प्रकृति का जो बदला हुआ रूप था, तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी जीव असमर्थ हो गए सामना करने के लिए। और सामना कैसे करने के लिए? क्योंकि वो सब मर गए। और जो है क्या कह रहे हैं छोटू के पापा, केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया और आज वो किसी भी तरह से रह रहे हैं, लेकिन वो रह रहे हैं, जीवित हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर, यानी मशीनी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, यानी आराम से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता यानी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। और छोटू के पापा क्या कह रहे हैं कि मुझ जैसे कुछ चुने हुए लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की, यानी अपनी मंशा कहते हैं इच्छा के लिए। तो छोटू ने अपनी इच्छा जाहिर की, बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना पड़ेगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। क्योंकि आसमान का तारा क्या होता है, एक जगह पर स्थित रहता है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह यानी शक। संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है? प्रगति यानी तरक्की। इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। ऊर्जा यानी गर्मी, प्रकाश, ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। नज़दीक यानी पास से। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा, यानी तब तो ये मुमकिन है। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यांत्रिक यानी मशीनी हाथ। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी देखना जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द यानी हमारे चारों मंगल ग्रह के चारों ओर चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? यानी जहाँ छोटू के पापा काम कर रहे हैं वहाँ पर
ये बातचीत हो रही है, क्योंकि उनके धरती पर, मंगल ग्रह की धरती पर एक यान आकर रुका है और वो कहाँ का है, आसपास के ही किसी ग्रह का है। तो वो बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं कि ये, हम तो समझते हैं कि मतलब मंगल ग्रह पर ही जीवन है और ये यान कहाँ से आ गया, क्या दूसरे भी किसी ग्रह पर जीवन है। छोटू के पापा ये सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं। तो आगे की कहानी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।